नमस्ते। हमारा गाजियाबाद के सभी पाठकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत वेलकम। आज से हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जहां पे हम आपके साथ तकरीबन हर रोज जुड़ेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और आपके किसी स्वास्थ्य संबंधी एक सवाल का जवाब देंगे। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल सेवा सिंह जी, और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इशू कैसे योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं इस सवाल का जवाब देंगे। एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। कर्नल सेवा सिंह 2009 में आर्मी से रिटायर हुए थे और वो ऐसा बताते हैं कि जब वो यंगर एज में थे, 34-35 साल की उम्र में थे, तो तक वो चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाते थे और उस स्थिति में थे 35 साल की उम्र में। फिर उन्होंने योग सीखा, योग को समझा, योग की बिल्कुल बारीकियों को समझा और आज वो चौकड़ी मार सकते हैं हेड स्टैंड पर। तो इतना बड़ा परिवर्तन लाए वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में, पावर में। तो हम उनसे समझना चाहते हैं कि सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 3 मिनट्स योग करके कैसे कोई अपने स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स को, जो उनके लोगों को बैक पेन होता है, नेक पेन होता है या साइटिका पेन होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार। मैं जी आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार हम अपने आप को 3 मिनट साइंटिफिक योग के जरिए अपने आप को फंक्शनल फिट रख सकते हैं। वी आर एज यंग एज अवर बैकबोन इज फ्लेक्सिबल। अगर हमारी बैकबोन फ्लेक्सिबल है तो वी आर यंग। अगर हमारी बैकबोन रिजिड होगी तो हम वी आर गेटिंग ओल्ड। ये मैं अपना तजर्बा देखा है। जब मैं जवानी में था तो फिजिकली हम बहुत तगड़े थे। धीरे धीरे हमें इस चीज का पता नहीं था तो हमारी बैकबोन जो है वो रिजिड होती गई और बाद में जैसे सुची ने बताया है कि मैं ऐसे चौकड़ी मारकर भी बैठना मुश्किल हो गया था, तो बाद में रियलाइज किया कि वी आर एज यंग एज अवर बैकबोन इज फ्लेक्सिबल। अब हमारी बैकबोन के कुछ वर्टिब्राज हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक जाते हैं और उस ऊपर वाले वर्टिब्रा जो C1, C2, C3, C4, C5, C6 है उसकी हम नॉर्मली कोई एक्सरसाइज नहीं करते। और ऊपर वाला एटलस है, सेकंड वाला एक्सेस है, उनकी कैसे एक्सरसाइज करनी है वो हम नहीं करते। हम सीधा सेंट्रल वाले वर्टिब्रा जो है उनको ही रीच डाउन अप डाउन करते रहते हैं और सेंटर से हम अपनी बैकबोन को इंजरी कर लेते हैं और वहां दर्द होना शुरू रहता है। इसी प्रकार जो लोअर वर्टिब्रास है L1, 2, 3, 4, 5, उसका भी हम कोई एक्सरसाइज नहीं ढंग से कर पाते। उसकी एक्सरसाइज स्पेशल है जो हम 3 मिनट की एक्सरसाइज में जो साइंटिफिक योग है इसमें से करते हैं। किस प्रकार एक वर्टिब्रा को खोलना है और खोलकर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बचा सकते हैं और L1, 2, 3, 4, 5 जो लोअर वर्टिब्रास है उनको कैसे हम फ्लेक्सिबल बना के अपनी साइड का पेन से निजात पा सकते हैं। और सेंटर वाले वर्टिब्रा जो है उनको ओवर यूज किया हुआ है हमने बहुत ज्यादा। उसको रीच डाउन या फॉरवर्ड बेंड कर करके सेंटर वाले वर्टिब्रा के ऊपर हम ज्यादा जोर देते रहते हैं और नॉर्मली हम लेफ्ट ट्विस्ट और राइट ट्विस्ट को ध्यान से नहीं करते और हम उसका फायदा लेने के बदले हम उसका और भी ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। ये हम 3 मिनट में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के किस प्रकार खोलते हैं वो करते हैं हम और इसी से हम अपनी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। सर, तो जब हम योग करते हैं तो क्या होता है ऐसा कि जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब योग करने से ऐसा क्या होता है कि पेन ठीक हो जाता है इस वॉट, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है मॉडर्न साइंस में कि पेन दवाई खाने से जाता है, तो योग करने से ठीक कैसे होता है ये थोड़ा बताएंगे सर। हमारा जो पूरे सिस्टम है बॉडी के दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम इज गोइंग थ्रू द बैकबोन। और जब हमारे वर्टिब्रास की प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने से, रिजिड होने से वो उनको प्रेस होने शुरू हो जाते हैं। प्रेस होने से हमें वहां दर्द होता है, ब्रेन को जाता है कि जहां तकलीफ है और उसको हम दवाई लेते हैं पेन किलर। और पेन किलर जो है हमारे किडनीज और बाकी उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। हमें किस प्रकार उस जो वर्टिब्रास जाम हुए हैं उसको कैसे खोलना है वो हम सीखते हैं कि किस प्रकार आधा आधा इंच बैकबोन को खोलना है, आगे को, पीछे को, लेफ्ट एंड राइट। आपने देखा होगा कि योग में 80% योगिक एक्सरसाइज है वो बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाने की है और वो बहुत एडवांस बताते हैं। बिल्कुल बेसिक अल्फाबेट से शुरू करते हैं कि एक नॉर्मल सीखने वाला जो आदमी जो चाहता है कि वो शुरू से योग सीखे, हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं और बड़े आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पेन हम योग से उनको बिल्कुल फिट कर देते हैं।
थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ गुड बिगनिंग। मैं आपके सामने हर एक रोज हफ्ते में तकरीबन 2-3 बारी ऐसे सवाल लेकर आती रहूंगी जिनका मैं आपकी नॉलेज से और आपके एक्सपीरियंस से अपने पाठकों तक पहुंचाती रहूंगी ये नॉलेज। और आई एम श्योर आप चाहते होंगे कर्नल सेवा सिंह से और भी सवाल पूछना, तो बेहिचक होके आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हर एक दिन कोई एक क्वेश्चन लेंगे जिसको हम आंसर करेंगे। आपको जस्ट बैकग्राउंड देने के लिए, मेरा नाम स्तुति है और मैं कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट इनिशिएटिव की को-फाउंडर हूं। और हमने हमारा गाजियाबाद अनिल सर के सहयोग से आपके सामने ये पूरा नॉलेज लाने का निश्चय किया है। एंड वी शैल बी बैक अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय। बाय।